कोई भी माँ अपने बच्चे से प्यार किए बिना नहीं रह सकती, चाहे वो मर भी जाए। जब मोमबत्ती जमीन पर गिरी, मैं कांपते हुए जमीन पर झुका और पूछा, माँ आप हो? वो मुझे देखती रही, कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में अपराध बोध झलक रहा था। इसी बीच दादी लकड़ी की छड़ी लेकर कमरे में घुसी और जोर से चिल्लाईं। उन्होंने मुझे अपनी गोद में खींच लिया और कसकर पकड़ लिया। मैं रोते हुए बार बार पूछता रहा, माँ क्या आप ही हो? दादी गुस्से से चिल्लाईं, मरी हुई अभागिन, मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? फिर दादी ने उस पर डंडे से वार करना शुरू कर दिया। मैं रोते हुए चिल्लाया, माँ को मत मारो, लेकिन माँ चुपचाप खून के आंसुओं से भीगी आंखों से मुझे देखती रही। कुछ पल बाद वो दरवाजे की ओर तैरती चली गई। मैं उन्हें पकड़ना चाहता था, लेकिन दादी ने रोक लिया। जब दिल थोड़ा शांत हुआ, दादी बोली, तेरी माँ तो कब की मर चुकी है, वो तेरी माँ नहीं थी। लेकिन मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा, दादी आपने ही कहा था माँ को आपने मारा था, फिर वो दादा को क्यों नुकसान पहुंचा रही है, आपको क्यों नहीं? दादी सन्न रह गई, फिर गुस्से में चप्पल उठाकर मुझे मारा। ऐसी बात फिर मत करना। उसी वक्त पिताजी घर लौटे, एक तांत्रिक के साथ। तांत्रिक ने घर सूंघा और पूछा, बच्चा फिर से माँ को देख रहा है? फिर उसने ब्रश निकाला और दादा के चेहरे पर कुछ चित्र बनाने लगा। दादी घबराकर बोली, पंडित जी बताइए, हमारे बूढ़े को शराब की आदत अब भी है क्या? तांत्रिक चुप रहा, फिर गंभीर होकर बोला, सच बताइए, फैसला कर सकते हैं या नहीं? एक ही उपाय है, लाश निकालकर जला दो, सब खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बहुत छोटा था। जलती हुई लाश का मतलब क्या होता है? हमें तो सिखाया गया था मृत को दफनाया जाए ताकि वो पुनर्जन्म ले सके, लेकिन जलाना? क्या माँ की आत्मा सचमुच भटक रही थी? तो माँ क्यों लौट आई?